सूरा इखलास का अजर व सवाब। नबी अकरम ने फरमाया, जिसने कुल हुवल्लाहु अहद को 10 मरतबा पढ़ा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएगा। प्यारे दोस्तों, सूरा इखलास वो मुबारक सूरत है जो अलिफ लहम लिल्लाह हर मुसलमान को याद होती है, और इस सूरा मुबारका के फ़ज़ाइल भी शुमार हैं। कुरान का हुसूल भी अल्लाह पाक की रहमत से हर एक के लिए आसान है, बस ज़रूरत तवज्जो और एहतिमाम करने की है। हम यहाँ सूरा इखलास की तिलावत के बाज़ फ़ज़ाइल को ज़िक्र करते हैं ताकि इस सूरा मुबारका की फ़जीलत मालूम होने के हम कसरत के साथ इसकी तिलावत करने वाले बन जाएं, और तौफीक अल्लाह पाक ही तरफ से है। एक मरतबा सूरा इखलास पढ़ने की फ़जीलत। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिस शख्स ने कुल हो अल्लाह हद पढ़े उसने गोया तिहाई कुरान पढ़ा। फ़र्ज़ नमाज के बाद 10 मरतबा सूरा इखलास पढ़ने की फ़जीलत। रसूल अल्लाह ने फरमाया, 3 अमल ऐसे हैं कि जिनको अगर कोई ईमान की हालत में करता है तो वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाएगा और जिस हूर से चाहेगा निकाह कर लेगा। अलिफ, जो अपने कातिल को मुआफ़ कर दे, जो खुफिया तौर पर किसी का कर्ज अदा कर दे। 3, जौहर फ़र्ज़ नमाज के बाद 10 मरतबा सूरा इखलास पढ़े। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह की खिदमत में अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, अगर उनमें कोई एक काम करे, फरमाया इसे भी यही दर्जा हासिल होगा। 10 मरतबा सूरा इखलास पढ़ने की फ़जीलत। नबी अकरम ने फरमाया, जिसने कुल हुवल्लाहु अहद को 10 मरतबा पढ़ा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह फ़जीलत सुनकर अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, तब तो हम उसे कसरत से पढ़ेंगे। इब्ने फरमाया, अल्लाह के पास किसी चीज़ की कमी नहीं और वो बहुत पाकीज़ा है, यानी तुम जितना पढ़ोगे अल्लाह ताला इतने ही महल तुम्हें अता फरमाएगा। 50 मरतबा सूरा इखलास पढ़ने की फ़जीलत। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरफ़ूआ रवायत है, जो 50 बार कुल हो अल्लाह अहद पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके 50 साल के गन्नाह मुआफ़ कर देगा। 100 मरतबा सूरा इखलास पढ़ने की फ़जीलत। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, अपने फरमाया, जो शख्स 100 मरतबा कुल हो अल्लाह अहद पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके 50 साल के गन्नाह मुआफ़ कर देगा, बशर्ते कि वो 4 खसलतों से बच्चे, हुर्मत वाला खून बहाने से, और हराम माल खाने से, और ज़िनाकारी से, और नाजायज़ मशरूबात से। और तबरानी की रवायत में है कि नबी पाक ने फरमाया, जो नमाज में या खारिज नमाज में 100 बार कुल हो अल्लाह अहद पढ़ेगा अल्लाह ताला इसके लिए जहन्नम से आज़ादी लिख देगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरफ़ूआ रवायत किया, जो दिन भर में 100 बार कुल हो अल्लाह अहद पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके 200 बरस के गन्नाह मुआफ़ फरमा देगा, मगर ये कि इस पर कर्ज हो। सुनन अल तिरमिज़ी। 200 मरतबा सूरा इखलास पढ़ने की फ़जीलत। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरफ़ूआ रवायत किया, जो दिन भर में 200 मरतबा सूरा इखलास पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके लिए 1515 नेकियां लिखेगा, मगर ये कि इस पर कर्ज हो, यानी कर्ज मुआफ़ ना होगा। 1000 मरतबा सूरा इखलास पढ़ने की फ़जीलत। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरफ़ूआ रवायत है, जिसने 1000 बार कुल हो अल्लाह अहद पढ़ी तो तहक़ीक़ उसने अपनी जान अल्लाह ताला से ख़रीद ली। हुमा वक्त सूरा इखलास पढ़ने वाले सहाबी का मर्तबा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम ग़ज़ो तबूक में हुज़ूर के साथ थे। एक दिन सूरज ऐसे नूर और रोशन किरणों के साथ तुलू हुआ कि इससे पहले हमने कभी ना देखा था। थोड़ी देर बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए। इब्ने फरमाया, जिब्राइल, जैसे आज सूरज तुलू हुआ, इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा। उन्होंने अर्ज़ किया, ख़िब के सहाबी मुआविया बन मुआविया मदीना तैयबा में इंतकाल फरमा गए हैं। अल्लाह ताला ने उनकी नमाज जनाजा में 70,000 फरिश्ते भेजे हैं। अपने दरियाफ्त फरमाया, उन्हें यह मकाम कैसे हासिल हुआ? सैयदना जिब्रील ने फरमाया, ये दिन रात चलते फिरते, उठते बैठते हर हालत में कुल हु अल्लाह अहद की तिलावत किया करते थे, ये इसी का अजर है। सूरा अखला स्वाद की मोहब्बत जन्नत को लाजिम करती है।
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو کسی سریے میں بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کراتے ہوئے اپنی قراتِ کو قال و اللہ عہد پر ختم کیا کرتا تھا۔ جب وہ لشکر واپس آیا اور لوگوں نے رسول الف کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا تو اپنے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ اس میں رحمان عز و جل کی تعریف ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو اپنے فرمایا، اسے خبر دے دو کہ اللہ عز و جل بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ رسول اللہ اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ اپنے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو نے ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، واجب ہو گئی؟ فرمایا، جنت۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے اپنے گھر داخل میں ہوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھی، یہ سورت اس کے گھر اور پڑوسیوں کے گھر سے شر کو دور بھگا دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سورہ اخلاص کی باکثرت تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔